हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। आज के लेक्चर में मैंने क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेके आया हूँ। अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू के बारे में मैंने डिटेल में बताया था एंड सिलेबस में के बारे में भी मैंने बताया था, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, TY BCom सेम 5 का क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी देखेंगे, जो कहां से पूछा जाता है, माई एसक्यूएल। किस सब्जेक्ट का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। यहां से क्या होता है, 100% गारंटीड क्वेश्चन आता ही है। कौन से क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 के ए एंड बी। एंड हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ए बी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। एंड जहां से आप क्या कर सकते हो, 15 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्या करेंगे, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, जहां पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ए का ए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम ए एंड बी इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल मैंने आपको बताया था बहुत ही डिटेल में करना, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये कब पूछा गया था, पीवाईक्यू में नवंबर 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए का ए, हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए का एक बार क्या करेंगे, हम रीड कर लेंगे एंड समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। ठीक है, तो क्या बोला है, राइट माई एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम। मतलब साफ साफ यहाँ बोल के रखा है कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है एंड उसके बारे में स्टेटमेंट लिखना है। आगे टेबल का जो नेम रहता है वो आपको पहले दे के रखता है। क्या रहता है टेबल का नाम, आपको पहले दे के रखा है। तो यहाँ पे आपको टेबल का नेम क्या दे के रखा है, यूनिट सेल्स होना चाहिए। टेबल का नाम क्या होना चाहिए, यूनिट सेल्स होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला है, कॉलम के नेम दे के रखा है। कॉलम के नेम क्या दे के रखा है आपको, सेल्समैन आईडी। सेल्समैन आईडी आपको एक कॉलम बनाना है, वहां पे आपको कॉलम का नेम क्या देना है, SID देना है। वो कॉलम के बारे में कुछ कंस्ट्रेंट दे के रखा है। कंस्ट्रेंट क्या दे के रखा है, पहला कि वो प्राइमरी की होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर होता है। एंड आगे उन्होंने और कुछ बोल के रखा है, कंस्ट्रेंट क्या बोला है यहाँ पे, नॉट नल होना चाहिए। मतलब SID खाली नहीं होना चाहिए, हर जगह पे फिल होना चाहिए। आगे जो दूसरा कॉलम है वो आपको क्या दे के रखा है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के लिए आप कौन सा नेम यूज करोगे, P नेम यूज करोगे। आगे वो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। एंड उसके आगे लेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो भी वेरिएबल आप लोगे उसका लेंथ रहेगा कुछ ना कुछ। एंड वो लेंथ ऑफ कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 30 मैक्सिमम होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला है, तीसरा कॉलम, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सप्लाइड। मतलब कितना नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड हुआ उसका आपको एक कॉलम बनाना है, जिसका नाम आपको क्या देना है, QTY डैश यूनिट्स। ठीक है, एंड उसके बारे में आपको क्या बोल के रखा है, वो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। उसके आगे उन्होंने फोर्थ कॉलम बनाने के लिए दिया, डेट ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ सप्लाई के लिए आप क्या यूज करोगे, DOS यूज करोगे। आगे यहाँ पे उन्होंने डेट लिख के दिया है। ठीक है, आगे जो फिफ्थ कॉलम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टोर का नंबर होना चाहिए, जिसके लिए आप कौन सा नेम यूज करोगे, एस नंबर यूज करोगे। एंड वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 ए को हमने क्या किया, डिटेल में देख लिया। अब इसके सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे ताकि आपको क्या हो सके, पूरा 8 मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो एक बार सोल्यूशन की तरफ नजर दे मार लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको, माई एसक्यूएल ग्रेटर देन। अब माई एसक्यूएल ग्रेटर देन लिखते क्यों है, ताकि आपका प्रेजेंटेशन बना रहे एग्जाम में। ठीक है, अगर आप ये माई एसक्यूएल ग्रेटर देन नहीं भी लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बट प्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए आपको क्या लिखना है, माई एसक्यूएल ग्रेटर देन का सिंबल बनाना है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखा कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको कुछ डेटाबेस बना के रखना है, कुछ डेटाबेस बना के रखना है। फिर क्या लिखना है आपको, सो डेटाबेसेस। आपको ये क्वेरी लिखना है। यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सो डेटाबेसेस। मतलब आपको डेटाबेस क्या करना है, दिखाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेटाबेस का कॉलम बनाया। एंड मेरे पास 3 डेटाबेस है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। पहले वाला डेटाबेस 1, दूसरा डेटाबेस 2, तीसरा डेटाबेस
3। आप कुछ भी रैंडम बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, मेरे पास 3 डेटाबेस है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इन तीनों डेटाबेस में एक डेटाबेस आपको क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल ग्रेटर देन का सिंबल मैंने किस लिए यूज किया, ताकि प्रेजेंटेशन मेरा पेपर में बना रहे। आगे आप इन तीनों डेटाबेस में से कोई एक डेटाबेस यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यूज कीवर्ड यूज किया, किसके लिए, डेटाबेस 1 को यूज कर सकूं मैं। तो ये कीवर्ड बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डेटाबेस 1 को यूज कर सको। आप 2 को भी यूज कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, बट एट अ टाइम आप क्या कर सकते हो, किसी एक डेटाबेस को यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 को यूज किया है। अब क्या होगा, अगर मेरा सिस्टम किसी दूसरे डेटाबेस पे सेट रहेगा तो अभी किस पे सेट हो जाएगा, वो डेटाबेस 1 पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डेटाबेस चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हो। इसके बाद चालू होता है हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर चालू होगा। तो माई एसक्यूएल ग्रेटर देन हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन बना रहे, ठीक है। तो पहला लाइन आपको क्या करना है, टेबल को पहले तो क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए जो मेरा सिंटेक्स रहता है वो क्या रहता है, क्रिएट लिखते हैं, फिर टेबल लिखते हैं, फिर टेबल का नाम लिखते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है, टेबल का नाम क्या होना चाहिए, यूनिट सेल्स होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कौन सा सिंटेक्स लिखा, क्रिएट टेबल यूनिट सेल्स। आगे इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है एंड सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है। ये जो माई एसक्यूएल ग्रेटर देन का सिंबल है, आपको एक ही लाइन में माई एसक्यूएल लिखना है, बाकी सबके लिए आप ग्रेटर देन हर लाइन के लिए दिखा सकते हो, ठीक है। आगे एक बार आपने इससे टेबल को क्रिएट कर लिया, फिर आपको बताना पड़ेगा कि टेबल में कौन कौन से मेरे कॉलम आने चाहिए एंड उन कॉलम्स के ऊपर क्या कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला कॉलम क्या होना चाहिए, मेरा SID होना चाहिए। तो SID मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब SID किसके बारे में बताएगा, यहाँ पे इंटीजर के बारे में बताया जाता है। इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीजर के लिए हम लिखते हैं INT लिखते हैं। आगे अगर रीड करूँ तो वो मेरा प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की भी मैं लिख के दिखा दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमरी की लिख के दिखा दिया। एंड हमने पढ़ा था कि SID नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल होना चाहिए मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिख के दिखा देना, नॉट नल, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है एंड दूसरे कॉलम की तरफ बढ़ जाना है। दूसरा कॉलम आपको क्या दिया, प्रोडक्ट नेम। एंड प्रोडक्ट नेम के लिए आपको कौन सा नेम यूज करना है, P नेम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, P नेम लिखा। एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरिएबल यूज करना है। तो वेरिएबल जब भी हम यूज करते हैं, जैसे कि अल्फाबेट यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, var char लिखते हैं। एंड इस var char का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 30 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30 लिख के दिखा दिया। आगे तीसरा जो मेरा कॉलम है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तीसरा जो है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सप्लाइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट टू बी सप्लाइड के लिए आप क्या लिखोगे, QTY यूनिट्स लिखोगे। तो हमने यहाँ पे QTY यूनिट्स लिखा। इसके ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ इतना बोला कि वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी जो रहता है वो नंबर्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिख दिया। फिर जिस दिन मेरा सप्लाई हुआ है उसका कुछ ना कुछ डेट होगा, डेट ऑफ सप्लाई। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, DOS। एंड उसके बगल में हमने क्या लिख दिया, डेट। अब वो डेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनरेट होगा। क्वेश्चन मार्क कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे। एंड फिफ्थ कॉलम की तरफ आ गया, स्टोर का नंबर। तो S नंबर से हमने क्या डिनोट किया, स्टोर नेम नंबर। एंड उसका क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीजर रहेगा, क्योंकि स्टोर नंबर किस में रहेगा, वो इंटीजर्स में रहेगा। एक बार आपने इस तरीके से टेबल को क्रिएट कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को इंसर्ट कर देंगे इसमें। डेटा को इंसर्ट करने के लिए माई एसक्यूएल को यहाँ पे ग्रेटर देन, माई एसक्यूएल ग्रेटर देन हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए। आगे डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है टेबल में, इतना लिखने से मेरा क्या होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर अभी कोई डेटा है नहीं। तो डेटा को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए कौन सा क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू यूनिट सेल्स। इंसर्ट इनटू यूनिट सेल्स क्या है, हमारा टेबल का नाम है। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है यूनिट सेल्स टेबल के अंदर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल के स्कीमा के बारे में बताना है। यहाँ पे SID, P नेम, QTY यूनिट, DOS, S नंबर, मतलब आप इसके बारे में क्या दे रहे हो, डेटा देने वाले हो। किसका, SID, P नेम, QTY यूनिट्स, DOS एंड S नंबर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, वैल्यूज लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड वैल्यूज। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, S को मिस कर देते हैं, लेकिन S को आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद SID आपका पहला कॉलम था, तो SID में आप पहले क्या स्टोर करवाओगे, 101 स्टोर करवाओगे। तो जब भी हम टेबल के अंदर कोई नंबर को इंसर्ट करवाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं,
101 लिखा एंड इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे पी नेम क्या था हमारा, प्रोडक्ट का नेम था। तो प्रोडक्ट का नेम होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ नेम देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिया है, अब लैपटॉप क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, लैपटॉप क्या है, एक वर्ड है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। उसके बाद क्वांटिटी यूनिट्स, एक नंबर आने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, 50 लिख के दिखा सकते हो। बाकी आगे आप डेट्स लिखना चाहो, डेट्स के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है 2025, 10 एंड 20, जिसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है, वो चलेगा। आगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एस नंबर दिख रहा है, तो आप एस नंबर को क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये जो डेटा दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा, टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हमने क्या किया, दूसरा डेटा इंसर्ट करवाया। दूसरा डेटा इंसर्ट करवाने के लिए मैंने वापस से ये लिखा, इंसर्ट इनटू यूनिट सेल्स, SID, पी नेम, क्वांटिटी यूनिट्स, DOS एंड एस नंबर, ठीक है। टेबल के कॉलम्स के मैंने यहाँ पे नेम रख दिया एंड एक एक करके हमें क्या करना है, उनकी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो 102 ले लिया, प्रिंटर ले लिया 30, 2025, यहाँ पे डेट ले लिया मैंने 2025, 1025 एंड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, एस नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। याद आपको क्या रखना है, SID को हमने क्या लिया है, प्राइमरी की लेना है, तो प्राइमरी की कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 101 लिया एंड सेकंड क्या लिया, 102 ले लिया, ठीक है। एस नंबर सेम हो सकता है, डेट सेम हो सकता है, क्वांटिटी यूनिट सेम हो सकता है, पी नेम सेम हो सकता है, लेकिन SID सेम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो बस हो गया आपका सोल्यूशन। लास्ट में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। किसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमने टेबल को कैसे क्रिएट किया है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ। अगर आप इतना भी लिखते हो, ठीक है, अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दोगे, जिससे आपका 8 मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स मिलने का, इसमें 8 मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल यूनिट सेल्स, जो हमने वहाँ पे क्वेरी लिख के रखा था, आपको यहाँ पे लिख देना है। ये क्या काम करता है, क्रिएट्स अ न्यू टेबल नेम्ड यूनिट सेल्स। आप अपने लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, इसको लिख के बता सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से SID इंट प्राइमरी की नॉट नल, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया है सेल्समैन के ID को, क्या है वो, इंटीजर है, डेट कैन नॉट बी नल, मतलब वो खाली नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉट नल, एंड इज दी प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी की कभी भी सेम नहीं होता है। थर्ड, पी नेम varchar 30 डिफाइंस प्रोडक्ट नेम एज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 30 कैरेक्टर। 30 कैरेक्टर तक मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। वैसे ही क्वांटिटी नेम इन डिफाइंस द नंबर यूनिट टू बी सप्लाइड एज एन इंटीजर। DOS डेट के बारे में मैंने बता दिया, एस नंबर इंट के बारे में मैंने बता दिया। SID मैंने फिर क्या किया, इंसर्ट करवाया। क्या इंसर्ट करवाया मैंने, SID। कौन से 2 SID इंसर्ट करवाया मैंने, 101 एंड 102, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 101 एंड 102, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन सब के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे दिया एक एक लाइन का। पी नेम, QT यूनिट्स, DOS, एस नंबर, सैम्पल प्रोडक्ट नेम, लैपटॉप एंड प्रिंटर मैंने इंसर्ट करवाया। क्वांटिटी यूनिट्स में मैंने नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड वो एंटर करवा दिया। डेट्स में मैंने डेट्स एंटर कर दिया, एंड एस नंबर में मैंने स्टोर नंबर 1 एंड 2 इंसर्ट करवा दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे भी कॉपी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए से आप क्या कर सकते हो, 8 मार्क्स क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो, ठीक है। 8 मार्क्स आपने यहाँ से गेन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे जाना है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे आना है, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आपको कैसे लिखना है आंसर, जिससे आप 8 मार्क्स क्या कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए करना है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे अगर एक बार आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर एनी 1 सब क्वेश्चन फ्रॉम C&D इन MySQL। अगेन MySQL से क्वेश्चन पूछा है आपको, यहाँ पे कितने नंबर का पूछा है, 7 मार्क्स के लिए। हमने ये जो क्वेश्चन लिया वो कहाँ से लिया, नवंबर 2023 के PYQ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम C&D आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, दोनों आपको सिमिलर टाइप के रहेंगे। सी में आपको क्या पूछा जाता है, सी में आपको एक टेबल दिया रहेगा। डी में आपसे क्या पूछा जाता है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं MySQL का, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। 7 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के लिए, आप उस थियोरी को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी के
सी पे हम फोकस करेंगे। सी एंड डी में से आपको कोई एक करना रहता है, तो मैं सी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कैसे किया जाता है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा आपको। तो सी एक बार रीड कर लेते। देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल्ड ईएमपी, मतलब उन्होंने एक ऑलरेडी टेबल बना के दिया जिसका नाम क्या है, ईएमपी। तो हम पहले क्या करेंगे, ईएमपी नाम के टेबल को बना लेंगे। अब ईएमपी टेबल के बारे में उन्होंने डेटा क्या दे के रखा है, कंटेनिंग दी कॉलम्स ईएमपी नंबर ईएनओ, मतलब एम्प्लॉय का नंबर देके रखा, किससे डिनोट किया है हमने, ईएनओ से। तो हमें क्या करना है, एक टेबल को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। टेबल को ड्रॉ करेंगे तो पहला क्या बनाएंगे, ईएनओ। ईएनओ क्या है, हमारा एम्प्लॉय का नंबर है, पहला कॉलम बना लेंगे हम। आगे वो इंटीजर होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम क्या है, तो नेम को मैंने नेम से ही डिनोट किया है। कैरेक्टर वेरिएबल जिसका विड्थ होना चाहिए 20, ठीक है। विड्थ कितना होना चाहिए, 20, मतलब नेम का साइज मैक्सिमम कितना जा सकता है, 20 तक जा सकता है। आगे डेट ऑफ बर्थ, मतलब उस एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ क्या है, किससे डिनोट करना है, DOB से, एंड डेट यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे। जेंडर के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। एक चौथा कॉलम ये बन गया जेंडर। कैरेक्टर विड्थ 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट DEPT, डिपार्टमेंट के बारे में हमसे यहाँ पे बोला है, तो डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, कैरेक्टर वेरिएबल होना चाहिए, विड्थ 4 होना चाहिए, ठीक है। विड्थ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब राइट माई एसक्यूएल, इसके ऊपर आपसे क्या पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि वो लोग क्या करेंगे, टेबल आपको बना के नहीं देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक बार टेबल बना लिया। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 इसमें डमी डेटा डालना। अब वो डेटा कैसे डालना है, पहले तो आपको इस क्वेश्चन को रीड कर लेना है सारे के सारे। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, आपको क्या करना है, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाना है। दूसरा, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, ठीक है, ये भी कर लेंगे। एड अ न्यू कॉलम सैलरी SAL डेसिमल 7,2 एट द एंड ऑफ द टेबल, ये भी करवा लेंगे, मतलब इससे डेटा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। डिलीट द रो वेयर EMP नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इज 1001, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है एक रो जहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर कितना है, 1001, मतलब आपको टेबल कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि एक रो क्या होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर 1001 होना चाहिए। तो हम उसी तरीके का क्या करेंगे, डेटा इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1001 नाम से क्या किया, एक डेटा यहाँ पे फिल कर लिया। आगे चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ EMP विथ EMP नंबर 1004 टू एडमिन, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल के रखा है, 1004 भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1001 1004 क्रिएट कर लेंगे। अब 2 और 3 भी हमने क्या किया, खुद से ऐड कर लिया है। आगे रीनेम दी टेबल EMP टू एम्प्लॉय, यहाँ पे डेटा से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की है, तो 1001 एंड 1004 होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 डमी डेटा डाला है, एम्प्लॉय नंबर 1001 1002 1003 1004 1005। आगे उनके नेम हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, आप डमी नेम डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अमित शर्मा, विशाल गुप्ता, शिवम, विवेक, करण सिंह मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे डमी डाल सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, डमी डेटा डाल के रखा है। जेंडर सबके सब मेल है, तो मैंने यहाँ पे मेल लिखा, आप फीमेल भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिपार्टमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे HR डाला है, IT डाला है, फिर HR, फिर MKT डाल के रखा है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब एक बार मैंने टेबल को ये क्रिएट कर लिया, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इनके लिए क्या करना है, सिंटेक्स लिखना है और टेबल को डिस्प्ले करके दिखाना है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, 7 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल डिस्प्ले करने का मतलब है आपको पूरा टेबल डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है, टेबल आपको पूरा डिस्प्ले नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में आपको क्या लिखना है, जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना रहता है तो हम क्या लिखते हैं, DESC। ये कीवर्ड आपको क्या करना है, याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ये DESC लिखने के बाद आपको क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम हमने क्या लिया था, EMP लेके रखा था, तो EMP हमने यहाँ पे लिख लिया। अब टेबल हमारा कैसा दिखता है, टेबल में आपको पता रहेगा यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाल के रखा है। तो जब हम स्ट्रक्चर डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फील्ड लिखना है। फील्ड में क्या आता है, पूरा जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे डालना है।
कॉलम में आपको पता रहेगा ई नंबर, नेम, डीओबी, जेंडर एंड डिपार्टमेंट। ये होने के बाद कॉलम का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब उस कॉलम का टाइप बताना है, तो ई नंबर आपको पता है क्या है, इंटीजर वैल्यू लेता है। सेकेंड, नेम क्या है मेरा, वर्कर वैल्यू लेता है, जिसका मैक्सिमम साइज हमने कितना फिक्स किया था, 20 फिक्स किया था। तीसरा डीओबी, डीओबी किस टाइप का होना चाहिए, डेट टाइप का होना चाहिए। डेट एक का एक फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। जेंडर कैरेक्टर 1 होना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट वर्कर होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 4। ये हमने डिफाइन किया था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में भी आपको दे के रखा है। फिर कौन सी चीज़ें नल हो सकती है और कौन सी चीज़ें नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। तो नल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, ई नंबर कभी भी नल नहीं हो सकती है। क्यों नल नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राइमरी की है, तो खाली नहीं हो सकती है। बाकी नेम आप नल छोड़ सकते हो, डीओबी, जेंडर, डिपार्टमेंट, ये सारी वैल्यू क्या कर सकते हो, नल छोड़ सकते हो। आगे प्राइमरी की के बारे में बात किया है। अब दो से तीन टाइप के की के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, और भी की के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, फॉरेन की के बारे में पढ़ा रहेगा। ई नंबर के बारे में उन्होंने क्या बोल के रखा है, वो की क्या है, प्राइमरी की है, तो हमने यहाँ पे PRI लिख लिया। डिफॉल्ट आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हो जिसमें सारी वैल्यू क्या कर सकते हो, नल रख सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। आपका जो आंसर है मेनली यही आंसर है, कौन सा आंसर, DESCEMP। ये क्या करता है, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर को दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, मतलब डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा टेबल कॉपी करके आप दिखा दो, ठीक है। अब उसके लिए सिंटेक्स क्या है मेरा, सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब है आपको टेबल से कुछ सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। स्टार का मतलब सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लो। स्टार का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट स्टार। अब कहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है, टेबल EMP से आपको सिलेक्ट करना है। तो इतना लिखते ही आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, इतना लिखते ही आपको आंसर में एक टेबल मिलेगा जो पूरा का पूरा डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था, जो आपने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मेन जो आंसर है वो क्या है आपका, मेन आंसर आपका ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एंड सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये करके ही जाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको बोल के रखा है ऐड अ न्यू कॉलम, मतलब आपको पहले ही पता है कि 5 कॉलम है हमारे टेबल में, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। किस नेम से ऐड करना है, सैलरी होना चाहिए, एंड किस नेम से ऐड करना है, SAL से। एंड आपको यहाँ पे बोल के रखा है डेसिमल 7,2। जो डेसिमल लिखा है उसका मतलब क्या, जो नंबर हो सकता है वो डेसिमल में हो सकता है। तो जो पहला नंबर ब्रैकेट में लिखा है, पहला नंबर जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या लिखा है, प्रिसीजन लिख के रखा है, मतलब टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं। एंड जो बाद में लिखा है वो क्या लिखा है, 2 लिखा है, मतलब डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम नंबर अलाउड है, कितने मैक्सिमम नंबर अलाउड है, 2 अलाउड है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस सब के ऊपर। इस कॉलम को कहाँ पे ऐड करना है, एट दी एंड ऑफ दी टेबल, मतलब टेबल के एंड में आपको क्या करना है, ऐड कर देना। अब किसी भी कॉलम को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स है, देखो, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करो। ऑल्टर का मतलब क्या रहता है, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। क्या चेंज करना है, हमें टेबल चेंज करना। कौन सा टेबल चेंज करना है, EMP। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, EMP। क्या चेंजेस लाना है, देखो, ऐड करना है हमें, किसको ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, एंड उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, SAL होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, SAL लिख के दिखा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या देके रखा है, कंस्ट्रेंट देके रखा है। कंस्ट्रेंट के बारे में आपको टेंशन लेना नहीं है, जो भी आपको कंस्ट्रेंट दिया आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर देना है। क्या कंस्ट्रेंट था, डेसिमल 7,2। लास्ट में आपको क्या करना है, सेमी कॉलन लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको टेबल डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, आप टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कर दो। फील्ड टाइप नल की डिफॉल्ट 5 तो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। एंड जो हमने नया ऐड किया उसका नेम क्या था, SAL। SAL के बारे में टाइप क्या देके रखा है उन्होंने, कंस्टेंट डेसिमल 7,2, ठीक है। ये नल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने नल के बारे में कोई भी बातें नहीं किया है कि किसी भी टाइप का की नहीं है ये। एंड डिफॉल्ट में आपको क्या कर देना, नल लिख के दिखा देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिलीट दी रो। अब डिलीट के लिए एक मेरे पास सिंटेक्स होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। डिलीट दी रो वेयर, वेयर का मतलब उन्होंने आगे कंडीशन देके रखा रहेगा। ईएमपी नंबर, जहां पे ईएमपी नंबर क्या है 1001, तो आपको वो रो को डिलीट करना जहां पे ईएमपी नंबर क्या है 1001 है। तो यहाँ पे डिलीट का सिंटेक्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे डिलीट का सिंटेक्स कैसे लिखना है, डिलीट फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम लिखने के बाद आपको क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ईएमपी। ठीक है, ईएमपी टेबल को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। अब पूरा टेबल हमको नहीं डिलीट करना है, तो आपको क्या लिखना रहेगा, कंडीशन लिखना रहेगा। क्या कंडीशन बोला है आपको, वेयर आपको यूज करना है। कौन सा कंडीशन बोला है, जहां पे ई नंबर क्या हो 1001 हो, उस रो को क्या करो आप पूरी तरीके से डिलीट कर दो। इतना लिखने के बाद क्या होगा, जो 1001 वाला ई नंबर था वो क्या हो जाएगा, वो रो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा कि हमने जो टेबल बनाया था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, आपको यहाँ पे जो डेटा देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या था 1001 था। ठीक है, अमित शर्मा नाम का था, यहाँ पे उनका पूरा इन्फॉर्मेशन दे के रखा था। अब हमने क्या किया, उसको टेबल में से पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट कर दिया तो गायब हो जाएगा टेबल से। एंड आपको क्या करना है, वो टेबल बना के यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, मेन आंसर क्या है आपका, ये है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी टेबल के रो को डिलीट करना रहता है तो ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको क्या बोला है, चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ ईएमपी। ईएमपी टेबल का आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है विथ ईएमपी नंबर 1004। जहां पे भी आपको ई नंबर 1004 दिखाई दे उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को चेंज करके क्या कर देना है, एडमिन कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, डिपार्टमेंट को चेंज करके एडमिन। अगर आपको पता रहेगा 1004 में जो डिपार्टमेंट का नाम था वो क्या था, एचआर था। ठीक है, क्या था, एचआर था। अब 1004 का क्या हो चुका है, एडमिन हो चुका है। इसके लिए आपको सिंटेक्स क्या लिखना है, इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा को अपडेट कर रहे हो तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, अपडेट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपडेट। अब किसको अपडेट करना है, कौन से टेबल को अपडेट करना है, तो अपडेट के बाद टेबल का नाम लिख देना है यहाँ पे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेट करना है। किसको सेट करना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को किस में चेंज करना है, एडमिन में। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिपार्टमेंट को एडमिन में चेंज कर दिया। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट को एडमिन में चेंज करना है, उसके लिए कंडीशन नीचे दिया है। कंडीशन क्या दिया, वेयर ईएमपी नंबर 1004। जहां पे भी ईएमपी नंबर क्या हो 1004 हो, तो ईएमपी नंबर 1004 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके डिपार्टमेंट को क्या करना है, आपको एडमिन में चेंज कर देना है। तो अपडेट के बारे में आपको अगर जानना है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपडेट के बारे में ये आपको याद रखना है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टेबल को रीनेम करना है। टेबल का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको हमको क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम दी टेबल ईएमपी टू एम्प्लॉय। तो हमारा जो टेबल का नाम था वो क्या था, ईएमपी था, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है, एम्प्लॉय में चेंज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा जाता है, जब भी हम चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऑल्टर लिखते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, ऑल्टर लिखते हैं। क्या चेंज करना है हमें, टेबल। टेबल चेंज करना, कौन सा टेबल चेंज करना है, ईएमपी टेबल को हमें चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, हमें रीनेम करना है। क्या करना है, नाम को चेंज करना है। जब भी नाम को चेंज करने के बारे में हम बात करेंगे तो रीनेम लिखेंगे, रीनेम टू एम्प्लॉय। ठीक है, हमने टेबल ईएमपी को रीनेम कर दिया किसमें, एम्प्लॉय में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल का डेटा वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन जो टेबल का नाम है वो किस में चेंज हो गया है, एम्प्लॉय में चेंज हो गया है। अगर आपको याद रहेगा तो हमारा जो पहले जो टेबल था उसका नाम क्या था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो टेबल है उस टेबल का नाम क्या था, यहाँ पे ईएमपी था। अभी वो किस में चेंज हो चुका है, एम्प्लॉय में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3A एंड B जो है वो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे यहाँ पे, मतलब डिलीट कैसे करना है, ऑल्टर कैसे करना है, कुछ चीज़ें अपडेट कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टोटल 15 मार्क्स स्कोर
कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया 15 मार्क्स मिल चुका है। एंड अगले लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए, जिधर से आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिससे आपके टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे। एंड 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है, जिससे आप क्या हो सकते हो, इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। आपके डिमांड्स में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के माई एसक्यूएल के क्वेश्चंस को करवा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।